हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कनिष्का गुप्ता व्लॉग्स। और ये है मेरा आज का आउटफिट और हम जा रहे हैं गाँव। चलिए हमारे साथ। गाड़ी में बैठते ही डुगू भाई साहब को लग गई भूख, तो फटाफट इन्होंने निकाला अपना लंच और झटपट फटपट खाने लग गए। 7-8 घंटे का इतना लंबा सफ़र करके फाइनली हम घर आ ही गए थे, यानी फिरोज़ाबाद। रात में सबकी शक्लें देखने लायक थी, सबकी शक्ल उतर चुकी थी क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे हम बोर हो गए थे। राधे राधे चाचू जी, कैसे हो? बढ़िया हूँ। रात को 2 बजे पहुँचे और फिर 4 घंटे की नींद लेने के बाद वो थकान फेस पर दिख रही थी और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी अपनी छोटी दादी जी के घर पे सबसे मिलने के लिए। ये मैं क्या देख रही हूँ, दादी जी सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रही हैं। राधे दादी जी, राधे राधे दादू जी। हाँ, आप व्लॉग में आओगे, व्लॉग में आओगे फिर। अब मिलिए मेरी छोटी बहन चेरी से। पापा की परी। हेलो चेरी। पापा की परी है, पापा के साथ उड़ने को। तो ये पापा की परी। चेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो ठीक है। अरे रो कर आई हो सुबह से। पापा नहीं मिले होंगे ना अंदर, इसलिए रोली। देखो इसके बाल देखो। अरे ये इसके बिल्कुल मेरे जैसे। मेरे तो सेम शुरू में ऐसे ही थे, अंदर आले कट के ऐसे हो गए। अब मैं आई हूँ चेरी के भाई बटर से मिलने। अले बटर हाय, कैसे? बाबू, बटर सेम सेम है दोनों, सेम सेम। बटर, हाँ वो चेरी, ये बटर। आ जाओ, आओगे क्या? लो जी भैया, हम हो गए तैयार फिरोजाबाद से ओखरा अपने गांव जाने के लिए। नाश्ता हमारा रेडी हो ही गया था और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए। हम तीनों तैयार होके बैठ गए और अंकल जी के साथ निकल गए और आगे आगे जा रहे थे छोटे दादू जी, क्योंकि फॉलो हमें उन्हें करना था, रास्ता तो हमें पता ही नहीं था। लो जी भाई, पहुंच गए हम ओखरा। राधे राधे ताऊ जी, राधे राधे ताऊ जी। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है गाँव का। हाँ, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है गाँव का। मामा कहाँ रह गया? वहीं रह गया अंदर ही। इतना वो दिमाग में पति के पैर छुरी भैया देख। अब हम जा रहे हैं ताऊ जी के पीछे पीछे घर की तरफ। और ये आ गया मेरे बड़े दादू जी और दादी जी का घर, हमारा गांव का घर। हेलो पावनी, कैसे हो आप? अरे ये भगा भगा कौन आ रहा है? वापस फाइनली। अरे लड्डू, मेरी लड्डू, मेरी लड्डू। अंदर चले, चलो चलो। राधे राधे दादी जी। मिलिए हमारी सबसे बड़ी दादी जी से। राधे राधे ताई जी। राधे राधे, तो काम से ही राधे राधे मासी जी। लो जी भाई, मिलिए मेरी प्यारी मासी जी से, अंजू मासी जी। साहब, यहाँ तो सबका बहुत तगड़ा मीटअप चल रहा था और ये हमारा पुराना गांव का घर। बढ़िया, एकदम बढ़िया। अरे एक्टिव आएंगे, ज्यादा जल्दी थी, हम पहले आ गए। करने के लिए अब तुमने तो हमारा स्वागत करा, हम तो जल्दी हो गई। लवी भाई, लवी क्यों? उसका आज एग्जाम है। अरे यार। आइए मिलिए मेरे बड़े दादू जी से। राधे राधे दादू जी, कैसे हो? डुगू आ गया। ये देखिए सरसों के कट्टे हैं, इसमें सारे सरसों है। और यहाँ पे पता है जहाँ पे सरसों पीसी जाती है, इधर ऑयल है जो अभी सब अपने घर ले जाएंगे थोड़ा बहुत। और अरे ये तेल वाला है ना, सरसों तेल निकलता है।
दादू जी के घर पे लगा हुआ था स्पिलर और हम सभी के घर पे यही तेल आता है। भाई सरसों का तेल। चलो खेतों में घुमा के लाऊं। खेत में चले, बकरी से मिलने चले। चलो 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 जल्दी चलो। हम तो जा रही भैया खेतों में। जैसे मेरे को लगता था ना कि गांव में छोटी छोटी इनकी छोटी बहुत बड़ा घर है भाई, ये बहुत बड़ा घर। वाह कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। फाइनली हम मिल चुके हैं। कितने सालों बाद मिल रही हो। ये बिल्कुल इतनी सी थी, इतनी छोटी सी तब मिली थी मुझसे और अब कितनी बड़ी हो गई। लवी की कमी पूरी कर दी इन्होंने। पावनी ने, हाँ लवी की कमी पूरी कर दी। दोनों सेम एज की है ये। लग भी सेम रही हैं। जब गांव आए थे पहली बार हम आए थे, तो जो हमारे बड़े दादू ना वो बोलते थे जितनी दूर तुम्हारी नजर जाएगी ना उतना दूर तक हमारा खेत है। इतना खेत है हमारे पास। हमारा ही खेत है। ये चलो जी भैया मंदिर चले। पता है हमारे कुल देवता हैं ये हनुमान बाबा इधर वाले। जमीन में से निकले थे ये। वाओ हम इतने सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली। इतनी सुंदर। भाई मेरे डिक्शनरी गलत हो गई, प्लीज कट कर देना। इतनी शुद्ध हिंदी। सौभाग्यशाली। वाह वाह। मेरी डिक्शनरी पे मत जाना प्लीज गाइस, समझ जाना तो मैं समझ डिक्शनरी में मत जाना, इस पे जाना। राम राम मामा जी। कैसी बिट्टो? बिल्कुल बढ़िया। आप बताओ भाई पर्सनालिटी चेंज। अरे बड़े बाल वाले मामा जी। ओए और बेटा कैसा है? बिल्कुल बढ़िया। बाय हेलो। बाय हाय। नहीं अब तुम्हारा गाइस चलेगा ना इसलिए बाय। वही हो गाइस। वही वो गाइस। और बता बेटा ठीक है तो? हाँ मामा जी मस्त। चल इस मंदिर में हम आए हैं। इस मंदिर की मान्यता बहुत है पूरे गांव में। कहा जाता है यहाँ पे भोलेनाथ और माँ पार्वती जमीन से ही निकले थे। और ये ऊपर आप नीम का पेड़ देख सकते हो। भगवान के साथ साथ यहाँ आपको शनि महाराज और हनुमान बाबा दोनों के दर्शन होंगे। और यही है आज हमारा सुंदरकांड का पाठ। अरे वो चाचा जी का थान था, वो कहाँ है? चलो 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 चाचा जी के थान पे चलते हैं जिसके लिए हम आए हैं। मैं तो पहली बार जाऊंगी वहाँ पे भाई। मेरे दादू जी और 4 भाई थे जिसमें से उनके सबसे छोटे भाई बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे और यही है उनका थान। चलिए मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। सब मिर्ची की खेती है। ये सब मिर्ची तुम्हें खिलाएंगे। तुम जो तीखी हो और तीखी हो जाओ। मेरी जवानी जितनी और अच्छे से केस लड़ो और अच्छे से सबको पटको। इसलिए जो मेरी जवानी इतनी चलती है फिर और ज़्यादा चलने लग जाएगी मिर्ची। कैची की जरूरत थी, मेरी जवानी काफ़ी है। तो सारा केस भाई हमारी कनिष्क के पास ही आएगा। इसको देखो मेरे से ज़्यादा जल्दी इसको है। ये है पॉप्स के चाचा जी का थान जिनकी वजह से हम गांव ओखरा आज आए हैं और यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ है। जब हम सुख में तभी भी हम इनके यहाँ आते हैं, जब दुख में यही हमारा निवारण करते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो वो सब इनकी देन से संपूर्ण होता है और जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम इनको धन्यवाद करने आते हैं। जो चाचा जी के ठीक पीछे केसरी रंग के 2 बने हुए हैं ये हमारी पर की दादी और बाबा के थान हैं। इनकी भी मान्यता बहुत है। वो कहते हैं ना, देखो तो पत्थर में भी भगवान है और ना देखो तो भगवान में भी तुम्हें पत्थर ही दिखेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है हमारे परिवार के साथ। तुम्हें अच्छे लग रही है कि हमारे साथ घूम रहे हो? हैं? फिर क्यों घूम रहे हो? ऐसे ही देखो मजा आ रहा है? तो मैंने इससे पूछा हम तुम्हें अच्छे लग रहे क्या हमारे साथ घूम रहे हो? तो कह रहे नहीं। तुम्हें कैमरे में बोलना जरूरी था। हम तो चलो अपनी इंसल्ट सुन सकते हैं, लोगों को कैसे सुनाएंगे? इसको कट कर देना। नहीं मैंने बोला तो अच्छे नहीं लग रहे तो हमारे साथ क्यों घूम रहे हो? ऐसे ही। अरे हमारे स्लीपर्स देखो, कॉम्बिनेशन देखो मेरे कपड़े का। रेड है, नीचे स्लीपर्स पिंक है। अभी घर से पूछेंगे सर क्या कहते हैं, कुछ नहीं। चलो वापस हम अपने थान से, मतलब हमारे थान नहीं, मतलब चाचा जी के थान से घर की ओर बढ़ते हुए। ये लड़का कहता है कि हमें तो पसंद नहीं आ रहा, हमारे साथ फिर हमारे साथ क्यों घूम रहा है बाबू? है क्यों? बाबू बाबू हमारे साथ क्यों घूम रहे हो? पसंद नहीं है ना हम तुम्हें? रुको। तुम्हें देखते ही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है। सच बोलो वरना मैं हिप्नोटाइज करके शुरू हो जाऊंगा, फिर सारी खुफिया बातें तुम्हारे अंदर से निकालूंगा। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। हैं? पसंद नहीं है ना तुमको? फिर हमारे साथ क्यों घूम रहे हो? मैं तो पे जाने जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो?
घर जा रहे हो? जाओ पहले तुम जाओ, फिर हम जाएंगे। जाओ। पता है स्टार्टिंग में जब हम लोग आ रहे थे ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बोलती यार कहाँ फंसा रहे हैं, कहाँ गली गली के अंदर लेके जा रहे हैं यार, इतनी गुस्सा आती है इधर आके। हाँ जन्नती लगेगी अब तो तुम्हें, मैं जो मिल गई तुम्हें। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और ये भी मिल गई। और हमारी पावनी। चलो भैया, वैसे मैं बहुत टाइम बाद ये व्लॉग डालने जा रही हूँ, 4 महीने बाद व्लॉग डालूंगी। क्यूट लोगों को क्यूट लोग ही मिलते हैं ना। 4 महीने बाद व्लॉग डालने जा रही हूँ। हमारी लाइफ पे इतना बड़ा चेंज आया है ना, इतना बड़ा चेंज आया है। खैर वो चेंज कुछ हद तक हमारे लिए सही भी है। इधर क्यों जा रही हो? खैर बाद में बताएंगे कभी, बहुत लंबी कहानी है। घर चलते हैं घर। अब धूप लग रही है भैया, धूप लग रही हम है। गाड़ी में बैठ के तुम्हें श्रृंगार करके श्रृंगार, 16 श्रृंगार करके। ये कब हुआ? मतलब मैं कुछ भी गा रही हूँ, ये मेरे साथ सिंग कर रही है उस चीज़ में। मंदिर से निकलते ही धूप लगने की वजह से हम जा रहे थे घर। फिर ये घटपट चटपट लटपट आवाज़ कैसी आ रही थी तो पता चला ताऊ जी जनरेटर कनेक्ट कर रहे हैं। ताऊ जी ने कर ली फिटिंग। ताऊ जी चल रही है कि इंस्टाग्राम चल रही है? नहीं ताऊ जी यूट्यूब पे चल रहा है। आपने कर लिया इसका काम तो पूरा, जरूरत ही नहीं है लाइट वाले को बुलाने की। इतना बड़ा धोखा दिया है गाइस, इतना बड़ा धोखा दिया है। मेहंदी लगा के है ना, मेहंदी मेरे को मेहंदी लगवा दी, खुद मेहंदी लगा के। अरे मेहंदी लगा के आई उसने। अरे मैंने मॉम को बोला था, मॉम मैं आपकी मेहंदी लगा देती हूँ, मॉम मानी नहीं। वो कितने गोरे गोरे हो रहे हैं मेरे हाथ गोरे में। गोरे हो रहे मेरा हाथ, मेरे हाथ को कैसे बना दिया। वाह कितना अच्छा लग रहा है। अच्छी तो लग धोखा रही दे दिया है ना, अच्छी लग रही है मेहंदी, सच में अच्छी लग रही है। कहते हैं शहर से ज़्यादा अच्छा खाना गांव का होता है, और ये हम अपनी आंखों के सामने बनते हुए देख ही रहे थे। घेवर ताज़ा ताज़ा हमारी आंखों के सामने बन रहा था, गोल शेप में, हार्ट शेप में। मन तो कर रहा था अभी ही खा लूँ, लेकिन पूजा में बैठना था, इस वजह से अभी कुछ खाया नहीं है। लग गया। लगा लगा। मैंने इसकी जो अम्मा रहते थे तो दादी तो नहीं करवाती थी, दादू के बाद जाती तो दादू है ना बनियान पहने थे, पता है क्या कहते, अरे रुक जा टी शर्ट तो पहनने थे, तुम्हारी इस तरह दिखा हमें। हाँ टीवी खोलो भाई, टीवी से हमारी बहुत पुरानी यादें हैं। पता है ये टीवी वो टीवी है स्नेहा, जब हम छोटे थे ना तब ये टीवी चलती थी ना तो गांव के सारे लोग इस टीवी को देखने आते थे, क्योंकि पूरे मोहल्ले में एक ही टीवी थी। भूख लग गई। मेरा फोन चालू होता है, बोलना क्यों बंद कर देती? बोलो ना। क्या बोलो? अभी बोल रही थी पकौड़ों की। अच्छा ना यहाँ बनने दिए ना वहाँ से आए, भूख लग रही है। A few moments later. ये हम फटाफट मंदिर आए क्योंकि फ़ोन आया है, सुंदरकांड का पार्ट शुरू करना है, फटाफट आओ। तो हम लोग भी जल्दी चले गए। पूजा के लिए पॉप्स और मॉम बैठ ही गए थे, तो आइए आप भी हमारे साथ आनंद लीजिए सुंदरकांड का। ओम माधवाय नमः, और पियो ओम केशवाय नमः, और पियो ओम ऋषिकेशाय नमः। हाथ धो हस्त प्रक्षालय हरिओम, हाथ धो लो हस्त प्रक्षालय हरिओम। पॉप्स ने सारे भगवान जी का तिलक कर दिया था, और साथ के साथ चाचू जी ने हनुमान जी का श्रृंगार कर दिया था। जो लोग पूजा में बैठते हैं उन लोगों का गठबंधन वैसे ही किया जाता है जैसे विवाह के समय हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। पॉप्स और मोम का गठबंधन बुआ दादी ने करा। कहते हैं जब गठबंधन खोलते हैं पूजा के अंतिम समय पर तब नेक भी मिलता है, और इसका नेक इस बार मुझे भी मिला था। हनुमान जी महाराज की। अब देखना ये दोहा नंबर है, 6 नंबर का साहब,
6 नंबर का, यानी हनुमान जी इस समय विभीषण जी के पास है। किनके पास है? विभीषण के पास पहुंचे, सोच रहे हैं कि यहाँ किसनी लंका में राक्षस कहाँ से आ गए। तो उन्होंने विचार किया है, हनुमान जी सोच रहे हैं। और जब विभीषण से बात हुई, विभीषण से बात हो रही है, राम भक्त समझ करके बात होने लगी। क्या बात होती है? कहने जी सुनिए, कह रहे तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आदि। और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ये सुंदरकांड कराने से होता क्या? को बताया कि यार इसमें कायदा नहीं बुलाऊंगा। जब आप उन्हें याद दिलाई सबको कि चलो हम गांव में चलते हैं और जहाँ हमारी जन्मभूमि है वह सुंदरकांड की कथा कराएंगे और भगवान की कृपा से कुछ प्रसाद वहाँ जितना होगा बांटेंगे। तो बात क्या है? अब ये तो सुंदरकांड तो हो गया, लेकिन एक विशेष बात क्या है? घेरे बाने तारे हैं, हमें बाने तारे हैं, मेरे भैया बाने तारे हैं, तारे अपने माई और बाप उधार कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उधार कहते हैं हम हो गए राधा रानी। राधे 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 चले आगे बिहारी, राधे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रब चले आएंगे बिहारी। राधा 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 दुष्ट दलन रघुनाथ कला के, ओ जाके बल से गिरवर कामे, रोग दोष जाके गगन जाके, अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। रघुनाथ बैठाए लंका जाए सिया सुधराए, लंका सुबोध समुद्र सिखाए, याद पवन सुतवार नलाई। आज सवारे ओ लक्ष्मण मूर्छित पड़े सवारे, आने सजीवन प्राण उबारे। और ये है मेरी प्यारी
हमारी बुआ जी, जो खुद तो आ गई फूफा जी के साथ, लेकिन मेरे दोनों भाइयों को छोड़े आई। भाई जी आप इतना लेट क्यों आए? क्योंकि आपके पापा ने हमें बताया नहीं था कि सुंदरकांड है। आपके पापा ने बस ये कहा था कि भंडारा 4 बजे। जबी चलो अब कॉक को डांटो। उसकी तो मैं पीछे ही नहीं हटती। हाँ। होने का पूरा फर्ज अदा करती हूँ। सुंदरकांड के बाद हमारी धर्मशाला में हमने पूरे गांव का भंडारा किया था। आइए सभी के रिव्यूज लेते हैं कि कैसा बना है प्रसादी। हाँ दादी जी बताओ कैसा लगा आपको प्रसादी? बढ़िया, ऑल राइट मिल गया यहाँ से तो। बुआ जी बताओ। इधर आए, इधर पूछे कैसी लगी आपको प्रसादी? बढ़िया। पहली पंगत ने खाना खा लिया था। इसमें हमारे घर की सभी बहन बेटियां थी, जिनको यहाँ पर मॉम मिठाई के डिब्बे और शगुन के साथ विदा कर रही हैं। ये काम नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई साहब बताओ खाना कैसा लगा आपको प्रसादी? शादियों में नहीं होता कैमरा वाला जल्दी से आ जाता है। ये वाली सब्जी बहुत अच्छी है। अले मेरी लड्डू को कैसा लगा खाना? अरे वाह है बुआ जी। बुआ जी कैसी लगी प्रसादी? बहुत बढ़िया। हाँ जी भैया बहुत टेस्टी है यार, बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते आप। चेरी कैसा लगा चेरी को खाना? यम नो रिस्पॉन्स, अभी फोकस खाने पे। दादी जी प्रसादी बढ़िया है। हाँ मजे लेते हुए। साजू जी खाना टेस्ट कर लिया था पहले। सभी को विदा करने के बाद अब बारी थी हमारी विदा होने की गांव से। अब हमें जाना था यहाँ से डायरेक्ट ओखरा से जयपुर अपने घर वापस। तो हम सभी यहाँ पे एक दूसरे को गले लगा के बाय कर रहे थे। बाय ताई जी, दादी जी बाय। दादू जी, दादू जी बाय 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 दादू जी, बाय मासी जी, मामा जी बाय। ठीक है ना? हाँ मामा जी। एक दिन पहले आ जाना पर टुकड़ी कहाँ गई मेरी? गया तबीयत ठीक रही तो हम पहले एक दिन पहले उन्हें दिखाई ना दे रहा। चलो ठीक है बहन जी, आराम से गई हो भैया। लो भैया हम भी अपनी गाड़ी में बैठ गए घर की तरफ। काश भगवान की हर साल ऐसी असीम कृपा हम पे बनी रहे और हम हर साल गांव में कुछ ना कुछ कराते रहें। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी हर वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।